कि मेरे दो वरदान पिया बहुत दिन पहले के, ये सब कुछ कहें। और पहले वर मोह दियो पिया जी मेरे भरत जी का, मेरे प्यारे भरत लाल को देहु राज कोटि का। और दूसरा वर में मांगते हैं कि दूसरा वर जो हमको देना है, हम रहे ये आसी मेरे दुश्मन रामचंद्र को 14 वर्ष वनवासी। तो 2 वर वो मांग लिए। अब 2 वर मांगने के बाद राजा ने ऐसा तो नहीं कि हमने दोनों वर दे दिए, लेकिन राजा बेहोश होकर गिर पड़े। गिरने के बाद अब राजा होश में नहीं आते कि रामायण है क्या। बहुत अच्छी क्वेश्चन है आपका। रामायण एक ऐसे महत्वपूर्ण पुस्तक हैं, अच्छा, जो हमें ज़िंदगी के हर ज्ञान सिखाते हैं, अच्छा, जिनके आधार से हम लोग बहुत सा चीज़ों को जानते हैं। अच्छा, जैसे हमारा रामचंद्र जी का जन्म उत्सव इत्यादियों को लेते हुए चलते हैं। हमने पहले रामचंद्र जी का जन्म उत्सव पर रामनवमी का व्रत रखते थे, रामनवमी में उत्सव मनाते थे। आज लोग उन्हीं को देखकर जो है अपने पुत्र इत्यादियों को भी बर्थडे वगैरह भी मनाना शुरू कर दिए हैं। जैसे मेरे कहने का मतलब है कि रामायण जो वाल्मीकि जी द्वारा लिखा हुआ था, मेरे कहने का मतलब हुआ कि वो जो किसी के व्यक्ति के थ्रू लिखा हुआ है और उसमें जो वीडियो जो बनाया जाता है या फिल्म के द्वारा उस तरह से बनाया गया है। नहीं, जैसे रामायण वाल्मीकि जी का जो बनाया हुआ है वो संस्कृत वाक्य है। अच्छा। और तुलसीदास जी वही रामायण को हिंदी वाक्य में बना दिए। अच्छा। जिसमें दोहा, सोरठा और चौपाई, छंद इत्यादियों से परिपूर्ण किए जी। और वो जो बनाए हैं वो राम गाथा है, उनका बनाया हुआ। आज हम लोग सरल में पढ़ने के लिए तुलसीदास जी का लिखा हुआ ही पढ़ते हैं। इससे हमें अधिक ज्ञान भी मिल रहा है, अच्छा भी लग रहा है पढ़ने में। और जैसे कहने का मतलब हो कि रामायण में जो राम का पिताजी थे उनके कितने वंशज है अभी तक। राम के पिताजी, राम का पिताजी का नाम देखिए। पहला आप चलिए, राम का पिताजी का नाम था दशरथ जी। और दशरथ के पिताजी का क्या? उनका नाम अज था। अच्छा। उनके पिताजी का नाम रघु था जी। उनके पिताजी के नाम दिलीप था जी। उनके पिताजी का नाम भागीरथ था। अच्छा, जिनने गंगा जी को यहाँ धरती पर हम लोग को पाप मोचनी के रूप में दर्शन करवाए। अच्छा। उन्हीं के वंशज में सूर्यकुल वंश में रामचंद्र जी थे, ऊपर में हरिश्चंद्र जी हैं। ऐसे बहुत से राजाए आए, लेकिन जो रामचंद्र जी जब हमारे यहाँ धरती पर आए हैं तो उनका जन्म नहीं हुआ। अच्छा। लोग कहते हैं कि जन्म हुआ, जन्म नहीं है, वो प्रगट लिए। मतलब कि राम, हम लोग को भी कहने का मतलब वो जन्म लिए, लेकिन आपको कहना है कि वो प्रगट लिए हैं। अच्छा। और प्रगट जब लिए थे तो माता कौशल्या उनको देख के आश्चर्यचकित हुए थे। अच्छा। तो वहाँ देखिए एक रामायण में बहुत बढ़िया हम लोग को छंद है। अच्छा। जिसको पढ़ने पर बहुत ही उत्सुकता बढ़ जाती है। अच्छा। वहाँ पढ़ते हैं कि जय शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा। हे प्रभु, आप जो साक्षात विष्णु अवतार आए, तो कोई नहीं मान सकता कि मेरा पुत्र है। आप बच्चा के रूप धारण कीजिए, तब तो मानेगा कि हाँ कौशल्या का पुत्र है। तो ऐसा सुनते ही भगवान, फिर देखिए उसी छंद में हमको पढ़ाया जा रहा है कि सुनी बचन सुजाना रूधन ठाना, होई बालक सुर भूपा। सुर शब्द जो है हमारे भगवान नारायण का भी रूप मानिए या देव का रूप मानिए, सुर शब्द ही जो है हमारे भक्ति अध्यात्म में देवता के रूप माना जाता है। तो वहाँ वो बता चुके हैं कि भगवान साक्षात शंख चक्र गदा पद्म लेकर आए थे, लेकिन जैसी माता की वचन सुने तो माता के वचन सुन के जो है हमको ये बता दिए, दिखा दिए, दर्शन दे दिए, वो छोटा बच्चा हो गया। अच्छा। तो ऐसा तो मनुष्य में नहीं, ये तो साक्षात नारायण का ही पावर था। तो और एक से और जैसे लक्ष्मण 4 भाई हैं, तो उन जब राम को जो वनवास हुआ वो किस प्रकार हुआ, क्यों उनको मिला वनवास 14 वर्ष का? हाँ, रामचंद्र जी का वनवास के बारे में आप जब जानना चाहते हैं तो देखिए, भगवान की कई कथा आती है, एक कथा से जुड़े हुए नहीं हैं, अनेकों कथा से हैं। पहले एक कथा ऐसा भी है कि जब नारायण भगवान लक्ष्मी जी प्रकट हुए थे तो उस समय नारद जी को
नारद जी का विचार हुआ कि लक्ष्मी से हम शादी करें। उस वक्त समय भी जो है उनको बांदर के रूप में भेज दिए, तो उनका श्राप लगा था। नारद जी श्राप दे दिए कि जिस समय जैसा रूप हमको बनाए हैं, यही रूप में यही नारी के लिए आपको जो है बहुत हेल्प मिलेगा, हम जो है बहुत ही हेल्प करेंगे। ऐसा ही बांदर का सही बोले। एक तो यह भी वहाँ क्वेश्चन आ जाती है। दूसरी बात कि जो और वनवास की बात करते हैं, तो इधर श्रवण कुमार जी का जब बाण लगा था, अच्छा, तो दशरथ जी को भी श्राप यहाँ था, तो पुत्र के लिए। श्रवण को बाण क्यों लगा, ये भी तो पहले दर्शाया जाएगा तब तो। हाँ, श्रवण कुमार का बाण लगने का भी बहुत सा ही कारण उसमें भी आ जाती है, लेकिन मुख्य रूप ये तो वो तो शब्द वेदी बाण चलाया गया था। अच्छा। और माता पिता अंधे थे उनके। अच्छा ठीक है, शब्द वेदी बाण क्या होता है? जो शब्द का आवाज के अनुकूलित जो है, जब बाण यहाँ से छोड़ दिए तो जहाँ भी वो जाके गिरेगा तो जिस शब्द पर छोड़ा गया उस शब्द पर पकड़कर वहाँ पर वेद करेगा। अच्छा, ऐसा बात बाण था वो। अच्छा। वो शब्द वेदी बाण जो है दशरथ ने चलाए। अच्छा। वो जाके वहाँ लग गया, वो मर गए। तो जैसे हाय हाय करके श्रवण माता पिता जो कष्ट पाए, तो ऐसे ही कह दिए, वह भी कहे कि एक दिन आपको भी पुत्र का वियोग लगेगा। एक कारण यहाँ भी आता है। तीसरा कारण यह भी आया है कि केकई से जो शादी हुआ राजा दशरथ का, तो केकई को सबसे अधिक मानते थे। रामायण में एक जगह ऐसा भी लिखा हुआ है कि किसी युद्ध के अवस्थित में राजा दशरथ का रथ का चक्का जो है निकला जा रहा था। अच्छा। उस समय केकई ने अपने अंगुली को फंसाकर चक्का को रोक दिए, और युद्ध को जीत कर जब लौटे तो केकई पर जब नज़र पड़ा तो कहीं कि ये तो आपने बहुत बड़ा काम किए, इसके लिए हमसे 2 वरदान मांग लो, जो 2 वरदान मांगो वो हम तुमको दे देंगे। ये 3 कारण तो हम शो कर रहे हैं अभी आपसे, और तीनों कारण में जो है, जैसे अब यहाँ क्या होता है कि भगवान की ये प्रकृति की ही देन है जी, कि ऐसा समय योग आ जाता है। समय योग आने के बाद जब राज तिलक के राजा रामचंद्र जी का होने का बात आया, तो उनकी केकई की जो सेविका थी वो थी मंथरा। अच्छा। हाँ, और मंथरा जो ही थी वो ज्ञानी थी और कुबड़ भी थी, वो कुबड़ी थी बेचार। तो कहते हैं, आज भी हम लोग कहते हैं कि जिसका एक अंग डिस्टर्ब हो वो अतिक ज्ञानी होता है। सही बात है। तो ऐसा ही उनमें उन्हीं को देखा देखिए बताया जाता है। तो कहते हैं कि जब वहाँ पर जो है मंथरा ने कहा कि आपका जो 2 वरदान है उसमें मांग लीजिए। एक वरदान में मांगिए कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो जाए। दूसरे वरदान में आप मांग लीजिए कि आपका पुत्र भरत राज को राज तिलक हो जाए। ऐसा ही उन्होंने किया। कोप भवन में जा बैठे, राजा को पता लगा, राजा उनके पास गए। राजा गए तो कहीं कि हमारा 2 वरदान है, पहले का वो दे दीजिए। देखिए हमारे पास एक, देखिए शास्त्रित रूप से एक राधे श्याम रामायण आया है, जिसमें राधे श्याम रामायण में कहते हैं कि मेरे 2 वरदान पिया बहुत दिन पहले के, ये सबको जी कहें। और पहले वर मोहे दियो पिया जी मेरे भरत जी का, मेरे प्यारे भरत लाल को देहु राज को टीका। और दूसरा वर में मांगते हैं कि दूसरा वर जो हमको देना है, हम रहे ये आसी मेरे दुश्मन रामचंद्र को 14 वर्ष वनवासी। तो 2 वर वो मांग लिए। अब 2 वर मांगने के बाद राजा ने ऐसा तो नहीं कि हमने दोनों वर दे दिए, लेकिन राजा बेहोश होकर गिर पड़े। गिरने के बाद अब राजा होश में नहीं आते भर में भी ऐसा होता है कि वहाँ पर केकई उनको दबाव दे के कहती हैं कि आपके पिताजी जो हैं हमको वचन दिए हैं, आपको वन जाना है। माता केकई के बाद पर वो वन चले गए, और वन चले गए। जब वन गए तो यहाँ तो पुत्र शोक में उनको मरना था, यह भी मर गए। अब इस तरह से उनको जो है वनवास हुआ। 4 भाई का जन्म की कथा यदि आप जानते हैं तो सुनिए। पहले आपने ये भी जाना था। नहीं, मेरी यही बात है, छोड़िए वो बहुत, रामायण तो बहुत बड़ी बात है। कुछ ऐसा कुछ श्लोक सुना दीजिए रामायण में ही कि जो दर्शकों को अच्छा लगे। देखिए रामायण तो हर लाइन में ही, हर शब्द में ही बहुत उत्तमित है। छोटी सी छोटी, जैसे भय प्रगति कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितका सित में तारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप निहारी।
तो ये शब्द जैसे ये है हमारा सुर छंद, तो छंद में इसको पूरे जब करते हैं तो 5 मिनट समय लगेगा, लेकिन हम इतना पे ही आपको बता रहे हैं कि यह शब्द जो है जो आपने सुना, तो इस शब्द को पूरे करते हुए आधा रामायण का ज्ञान रामचरित्र के लिए, आधा जो रामचंद्र जी ने कर्म किए एक इतना ही में मिल जाता है, जिसे स्तुति रूप में भी हम लोग बोलते हैं। दूसरी बात, रामायण में से और भी जैसे आरती सुनते हैं, तो आरती ने भी बहुत ज्ञान दिया हमको। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सेपी, गावत वेद पुराण अष्टदश। इस देखिए रामायण जी की आरती वेद भी गाए हैं, पुराण भी गाए हैं और 6 शास्त्र भी गाए हैं। गावत वेद पुराण अष्टदश 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस। मुनियों को भी धन का भी सर्वस है। तो इस